नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाइवर्सिटी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को लेकर। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की आप सभी को जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं वो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले मॉडल पेपर 15 के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाला जो राज्य शीर्ष पर रहा है वो आप सभी से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष पर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा और भी कई योजनाएं इनके माध्यम से लागू की गई थी, जिनको आप सभी देख सकते हैं पुराने वीडियोस के अंदर जाके, जो कि प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी जूनियर शिक्षक भर्ती की। इसी के साथ अगर बात करें, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर विधु पी नारायण को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो डॉक्टर विधु पी नायर जी को माफ कीजिए, नारायण नहीं नायर है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, राजदूत जो नियुक्त किया गया है तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान में यहाँ पे जो पी नारायण जी को नियुक्त किया गया है भारत का राजदूत, ठीक है। तो चार ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्कमेनिस्तान। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, नेपाल कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती भारत के किस राज्य में मनाई जाती है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो नेपाल कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती भारत के किस राज्य में मनाई गई है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम के अंदर नेपाल की कवि आदि कवि भानुभक्त जो आचार्य की जयंती मनाई गई है वो सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, नागीदास संधवी का निधन हुआ, वे कौन थे। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको याद रखना है, नागीदास संधवी जी का जो निधन हुआ है वे पत्रकार थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पत्रकार। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो अंतरिम की जगह इंटीरियम भी लिखा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा हेमांग अमीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई ने अपना जो अंतरिम सीईओ बनाया है वो हेमांग अमीन को है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, इलाइट्स एक्सलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इलाइट्स एक्सलेंस अवार्ड 2020 को अगर आपसे पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसको, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी, एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो हम 6 महीने पुराना करंट अफेयर कवर करें, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। तो उसके अंदर पुराने क्वेश्चन है, तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ईरान के माध्यम से चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है, किसको किया। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो भारत को किया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, इसके लेखक कौन है वो आप सभी को बताने हैं। हालांकि विमोचन हो चुका है, ये पुराने क्वेश्चन है जैसा कि आप सभी को पहले बता दिया है, तो लैंग्वेज पे ना जाकर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक आप सभी से पूछे जा सकते हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। तो रस्किन बॉन्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें, किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो आईआईटी के माध्यम से किया गया है। यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध जो की गई थी वो आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी कानपुर ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो किया गया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु को, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, आंद्रेस डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को याद रखना है। तो आंद्रेस डूडा की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को यहाँ पर नाम याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी पोलैंड आपको याद रखना है, पोलैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंद्रेस डूडा ने पोलैंड के मतलब कि पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किसे 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के शिवन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। के शिवन को 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें, एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, लियोन मेसी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। लियोन मेसी एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें, किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा, नाबार्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन है, विक्रम दुर्ईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो विक्रम की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है विक्रम दुर्ईस्वामी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मैंने थोड़ी देर पहले विधु नायर के बारे में आपको बताया था, वैसे वो नायर है, नायर, ठीक है, जो कि तुर्कमेनिस्तान के थे, ठीक है। अफगानिस्तान के रुद्दीन टंडन है और चेक गणराज्य के हेमंत आप सभी को याद रखने हैं। ये 2-4 आप सभी याद रखेंगे तो पूछे जा सकते हैं। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को याद रखना है। NIFA के कार्यवाहक निदेशक के रूप में पराग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पराग चिटनिस, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आप सभी देख पाए, डॉक्टर पराग को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान के कार्यवाहक निदेशक के रूप में, डॉक्टर पराग। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, माइकल जॉर्डनिक ने संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के फुटबॉलर हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा,
माइकल के नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑस्ट्रेलियन होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। माइकल जोर्डनिक ने संन्यास की जो घोषणा की है वह ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना रिकॉर्ड बनाया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा सोहम मुखर्जी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सोहम मुखर्जी ने अगर दुबई में हम बात करें एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो आप सभी को याद रखना है सोहम मुखर्जी पूछा जा सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को याद रखना है। तो किसके माध्यम से किया गया है? ब्रिटेन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के बाद देश ने चीनी कंपनी को जो बंद किया है वो कौन है? ब्रिटेन। 5G नेटवर्क बनाने को लेकर कौन सी कंपनी है? हुआवे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन ने। भारत ने किस देश के वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने के लिए जो फैसला है वो लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का जो फैसला है वो लिया है। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन इसके लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, इफ़ इट ब्लीड्स, तो 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा स्टीफन किंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो इस पुस्तक के लेखक है वो कौन है? इफ़ इट ब्लीड्स नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? स्टीफन किंग। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो भारतीय रेलवे के माध्यम से जो सबसे लंबी मालगाड़ी का रिकॉर्ड बनाया है परिचालन को लेकर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2.8। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 2.8 किलोमीटर्स। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ में समझौता किया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा झारखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक के साथ में ट्रैफिक पेनल्टी या फाइन के लिए जो समझौता है वो किया गया है HDFC के साथ। किसने किया है? झारखंड ने। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलेगा, किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो आप सभी से पूछा गया है, आपको याद रखना है किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अशोक कुमार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ये किया जाएगा जो लिखा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम ओल्ड करंट अफेयर कवर कर रहे हैं तो इसमें ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को याद रखना है, सचिन अवस्थी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अगर हम बात करें अभियान का जो शुभारंभ किया गया वो यहाँ पर किया था, ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये थे टोटल 30 क्वेश्चन जो कि आप सभी करंट अफेयर के पार्ट से देखने के लिए मिले। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को अवश्य दबा लें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।